हेलो एंड वेलकम। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के एनर्जी लेके। डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज में चेक करूँगा एंड एडवाइस भी दूंगा डिवाइन फेमिनाइन गॉडेस ओरेकल से। ओके, ट्विन फ्लेम दरअसल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शंस होता है जो आपको यूनिवर्स के करीब लेके जाते हैं, जो आपको आपके आराध्य देवता एंड देवी के करीब लेके जाते हैं। ट्विन फ्लेम आपके सोल पर्पस के साथ आपको कनेक्ट करते हैं। सो प्लीज़ आप जजमेंटल तरीके से ट्विन फ्लेम को मत देखिए। एंड ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सबके लाइफ में ही ट्विन फ्लेम आता है, बट जो लोग प्यार में विश्वास करते हैं वो लोगों के लाइफ में ट्विन फ्लेम ज़रूर है। तो और ये कनेक्शंस कभी मिटता नहीं है, और ये कनेक्शन स्टीरियोटिपिकल मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट से बाहर है। ओके, तो मैं यहाँ पे वीडियो एंड तक देखिएगा ज़रूर। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं पहले कोई एनर्जी ज़ोडिएक साइन वाइज नहीं पिक करूँगा। डिवाइन मैस्कुलाइन कलेक्टिव एनर्जी पिक करूँगा, डिवाइन फेमिनाइन के कलेक्टिव एनर्जी पिक करूँगा। ये सेम जेंडर के लिए भी एप्लीकेबल है, हस्बैंड वाइफ के लिए भी एप्लीकेबल है, एंड एट द सेम टाइम आपके क्रश, सीक्रेट पर्सन, एट द सेम टाइम मैरिड पर्सन के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी इस टाइम पे आपको क्या साइन मिल रहा है। जिस पर्सन को आप चेक कर रहे हो वो है डिवाइन मैस्कुलाइन, यानी कि जो लीडर है, और जिस पर्सन लाइक आप हो डिवाइन फेमिनाइन। लाइक आई फील कि ऐसा नहीं है कि आप फेमिनाइन हो मतलब वीक हो, नो, आप इंट्यूटिवली देखते हो और डिवाइन मैस्कुलाइन लॉजिकली देखते हैं। ओके, लेट्स आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो क्या सोच रहे हैं। लेट्स द फर्स्ट कार्ड वी हैव गॉट द मून। उनको अब ऐसा मुझे लग रहा है कि उनके ऊपर कोई मैजिक हुआ है एंड दे आर राइट नाउ वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड। अब मैं देख सकता हूँ कि वो कोई सीक्रेट्स को छुपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मून मतलब उनको सच्चाई फेस करना नहीं है, वो सच नहीं बोल पा रहे। इधर उनके घर में प्रेशर है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली ड्रामा है, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी ने उनको अपने करीब रख दिया है, या फिर किसी ने उनको मैनिपुलेट किया है, और आपके सामने वो जो कह रहा है वो सच नहीं है, वो ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। कुड बी अ कैंसेरियन, लाइक वो कर्क राशि वालों में से कोई एक हो सकता है। बट आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जी आ रहा है बहुत ही अनसर्टन वाला। या तो ये पर्सन आपके साथ बात नहीं करे, या फिर झूठ बोले हैं, या फिर इस पर्सन का जो अजीब हरकतें हैं, लाइक आप भी परेशान हो कि यू क्यों ऐसा ये कर रहे हैं। आई ऑल्सो काइंड ऑफ फील यहाँ पे इस पर्सन के सपने आप देखे हो, इंट्यूटिवली आपको पता चल पा रहा है कि ये क्या छुपा रहा है, या फिर ये आपको क्या झूठ बोल रहा है। सो आई थिंक दे आर बिकमिंग वेरी सस्पिशियस। वो ऐसे कुछ एक्शंस ले रहे हैं, कुछ ऐसे बातें कर रहे हैं, वो ऐसे लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, ऐसे पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, या फिर रात के टाइम भी वो ऑनलाइन है। कुछ ऐसा शक वो पैदा किया है, एंड बेसिकली दे आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स। ओके, जो वो कह रहा है वो सच नहीं है। दे आर नॉट वेरी मच ट्रूथफुल। ओके, वो सच्चाई को छुपा रहे हैं, या फिर वो आपको घोस्ट करके चले गए हैं, वो कोई मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं। कुड बी एनीथिंग। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओह, द पेज ऑफ वांड्स। नाउ यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो है कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग न्यू इन देयर लाइफ। ओके, हो सकता है कि कोई नए पैशन ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कोई नए कनेक्शंस ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कि कोई नए जॉब ढूंढ रहे हैं। यंग एनर्जी। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन काइंड ऑफ कुछ नए आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं। कुड बी ऑल्सो पॉसिबल कि कोई नए कनेक्शंस इनके जहन में है। जो भी नए कनेक्शंस है वो कम्प्लीटली सेक्शुअल है, वहाँ पे कोई रोमांटिक कनेक्शंस नहीं है। आई ऑल्सो फील कि वो किसी के साथ बात कर रहे हैं और वो बात को छुपा रहे हैं आपसे। द पेज ऑफ वांड्स, इसको ऐसा लगता है कि ये अलग है, लाइफ इनके लिए कुछ अलग है, ये दूसरों की तरह ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, ये कमिटमेंट पे विश्वास नहीं करते हैं, और इस टाइम पे कुछ नए शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग समथिंग न्यू। हो सकता है कि उनके बिजनेस ओपनिंग हो सकता है कि वो जो आर्ट कल्चर के बारे में सोच रहे हैं उनको लेके वो कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ डेयरिंग थॉट्स इनके दिमाग में हैं, वो उनके लाइफ के साथ वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और वो अपने
पैशनेट तरीके से करना चाहते हैं। द पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट दे आर गेटिंग सम आइडियाज फ्रॉम अदर्स। ओके, वो किसी और का आइडियाज लेके कुछ करने वाले हैं, या फिर वो कोई किसी के साथ बात करने के बारे में सोच रहे हैं। ये हो सकता है कि ये पर्सन बहुत यंग है, ओके, या फिर इनके लाइफ में कोई यंगर पर्सन है, यंगर फीमेल और मेल हो सकता है, जो इनको ऐसे करने में मजबूर करे। आई ऑल्सो काइंड ऑफ फील कि किसी ने इनको सेक्सुअली अपने करीब खींच रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, और ये पर्सन काइंड ऑफ बहका जा रहा है। द मून एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि उनको सच में दिमाग में कोई आइडिया नहीं है, वो उनको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। ओके, द पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ नए शुरुआत के बारे में वो नहीं कह रहे हैं आपको, किसी के साथ वो फ्लर्ट करे, किसी के साथ वो बात करे, एंड वो आपको फोकस, आपके ऊपर उनका फोकस नहीं है, वो किसी और चीज पे उनको फोकस है। एट द सेम टाइम हो सकता है कि उनको उनके काम में, ओके, दैट कुड ऑल्सो पॉसिबल, उनको उनके ऑफिस, अगर वो कोई काम करते हैं तो उनके ऑफिस के कोई ऐसे पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस हो रहा है उनका। एट द सेम टाइम द पेज ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स कि वो चाहते हैं कि उनके लाइफ का जो डायरेक्शन है वो बहुत जल्दी वो खुद बदल दे, तो इसीलिए कोई नए जॉब के चक्कर में, या फिर किसी पैशनेट कैरियर के चक्कर में, या फिर बिजनेस के चक्कर में वो किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे इंस्पिरेशंस तो है, बट यहाँ पे एट द सेम टाइम सेक्सुअल केमिस्ट्री भी है, ओके, उनके दिल में किसी और के लिए, नॉट विथ यू। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस इस टाइम पे आ रहे हैं। ओके, नाउ द 10 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, oh my god, so I kind of feel कि आपके पर्सन खुश रहना चाहते हैं। ओके, आपके पर्सन डेफिनेटली ट्विन फ्लेम है, तो काइंड ऑफ उनके फैमिली का कुछ ऐसा चीज़ है, या फिर फैमिली गैदरिंग है, या फिर फैमिली के साथ वो इन्वॉल्व है। हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन हो और वो कंप्लीटली उनके फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं, फैमिली के साथ है, और काइंड ऑफ आपको वो कुछ नहीं कह रहा है, आपके साथ वो बात बंद किया है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के साथ है, या फिर उनके बच्चे के साथ वो है, और वो बच्चे को नो नहीं कह पा रहे हैं। एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो हैप्पी है, बट एट द वेरी एंड आपके पर्सन बहुत दुखी है। सो दे, आई एम नॉट सेइंग कि वो हेड ओवर हिल्स है। 10 ऑफ कप्स मीन्स कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो खुश है। द मून इज द बेसिक थिंग इज दैट कि वो अपना दिल का बात कह नहीं पा रहे। बेसिकली इट कुड ऑल्सो पॉसिबल कि वो आपको कह रहे हैं कि नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, एंड वो खुद को अपने घर वालों के साथ बिजी रखे हैं, या फिर वो किसी एक ऐसे जगह पे दोस्तों के बीच में हैं, या फिर दोस्तों के साथ ज़्यादा बातें कर रहे हैं, और वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो खुश है। द पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये हो सकता है कि सेक्सुअल डिज़ायर टुवर्ड्स यू, किसी और के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे ऐसा पहले लग रहा था कि वो किसी और के साथ है। नो, यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि द पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो आपके प्रति है, लाइक वो आपको पाना चाहते हैं, फिजिकली वो आपके साथ रहना चाहते हैं। द 10 ऑफ कप्स हो सकता है कि इस चीज़ को वो दबा के रख रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली है उनके फर्स्ट प्रायोरिटी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो ट्वीन है यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या फिर आपका ट्वीन एक मैरिड पर्सन है, या फिर आपके ट्वीन, आप दोनों के बीच में फैमिली इन्वॉल्व है। तो इसीलिए वो ना तो आपको क्लियरली कुछ कह पा रहे हैं, ना वो खुद को काइंड ऑफ एक्सप्रेस कर पा रहे। आई काइंड ऑफ फील कि उनके मन में आपको लेके ख्याल है, सेक्सुअल डिज़ायर्स भी है, बट वो अभी घर में बिजी है, या फिर दोस्तों के साथ बिजी है। वो यहाँ पे कुछ नहीं कह पा रहा है, बिकॉज फॉर हिम और हर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से। द मून मीन्स कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो खुद परेशान है, वो खुद डिप्रेस्ड है, वो खुद अपने मेंटल संतुलन को लेके बहुत परेशान है, बट वो दिखा रहे हैं ऐसे कि
बहुत हैप्पी। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने नए जॉब या फिर नए पैशन के बारे में बहुत ज़्यादा यू नो इंटरेस्टेड है। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ लिखना चाहते हैं, वो कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ऑफिस ओपन करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। इस रिलेटेड बात वो कह रहे कोई नए पर्सन के साथ, कोई यंग पर्सन के साथ। अगर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन का एंगेजमेंट हुआ है किसी और के साथ, और काइंड ऑफ तब से लाइक आपके साथ उनका बात बंद है, उनका दिल कह रहा है कि आपके पास वो आएंगे, बट यू नो देयर लाइक उनके फैमिली उनको डेडलाइन दे दिया है, या फिर उनके फैमिली उनको रोक रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर से आवाज़ आपके तरफ है, बट वो खुद को रोक के रखे हैं बिकॉज उनके फैमिली उनके फर्स्ट प्रायोरिटी है अभी के लिए। ओके, लेट्स सी डिवाइन फेमिनाइन आप कैसे हो, आपकी एनर्जी देख लेता हूँ। द फोर ऑफ पेंटिकल्स, आई फील कि देखो आप अपने जगह पे तो स्टेबल हो या फिर स्टेबल रहने की कोशिश कर रहे हो, बट आई काइंड ऑफ फील कि आप स्टक फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है आई हैव अ गुड लाइफ, बट मैं इसके लिए मेरा लाइफ को बर्बाद क्यों करूं। आई थिंक कि बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ खरीदेंगे, कहीं पे जाएंगे, किसी के साथ मिलेंगे, बट कर नहीं पा रहे हो कुछ। द फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यू आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी, बट बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि कम से कम ये पर्सन तो है, अगर ये भी चले जाएंगे तो क्या होगा। आई थिंक डिवाइन फेमिनाइन आप थोड़ा सा फ्रूगल हो जाइए। लाइक अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ज़रूर ये बात सोचिए कि क्या आपको वो चीज़ ज़रूरी है, या फिर आप डिप्रेस्ड होकर कुछ चीज़ खरीदना चाहते हो, या फिर आउट ऑफ डेस्परेशन आप कुछ करना चाहते हो। आई थिंक यू आर होल्डिंग समथिंग टू टाइटली। आई थिंक ये पर्सन जाना चाहते हैं आपके लाइफ से, और आप इसको पकड़ के रखे हो, या फिर आप कोई पुरानी इशू को पकड़ के बैठे हो कि नहीं मुझे जवाब चाहिए, और ये पर्सन के पास वो जवाब नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर साइलेंट। सो यू आर वेटिंग, यू आर इन अ कंफर्टेबल स्टेट। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आपके पास स्टेबिलिटी है, आप खुद अपने लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, बट आपका माइंड इस टाइम पे काम नहीं करे। योर माइंड इज स्टक राइट नाउ। योर माइंड इज सेइंग कि ओ माय गॉड आई कांट थिंक इनफ, आई कांट लेट दिस पर्सन गो, मुझे यही पर्सन चाहिए बिकॉज दिस पर्सन इज सेफ। तो आप काइंड ऑफ ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं वो जो भी हो जैसे भी हो मेरे पास वो आएंगे, आई नीड दिस पर्सन, आई वॉन्ट दिस पर्सन, काइंड ऑफ ऐसे एनर्जी मुझे लग रहा है। आप किसी भी हाल पे इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते हो। ओके, यू आर स्टक राइट नाउ, आप आगे भी नहीं जा पा रहे हो, पीछे भी नहीं आ पा रहे हो। एंड द हेरोफेंट, आई थिंक कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइडेंस के बारे में आप सोच रहे हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली हील कर रहे हो, किसी टैरो सीख रहे हो, टैरो के माध्यम से आप जानने की कोशिश कर रहे हो। यू आर बेसिकली किसी के लिए मुझे लग रहा है कि दीक्षा लेने के बारे में सोच रहे हो, स्पिरिचुअल रूट को फॉलो करने के लिए बारे में सोच रहे हो। द हेरोफेंट कार्ड मीन्स लाइक यू आर गेनिंग दैट नॉलेज। ओके, किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एस्ट्रोलॉजर्स के साथ कंसल्ट किए हो कि किस तरीके से इस पर्सन को आपकी लाइफ में वापस ले आ सकते हो आप। किसी के लिए मुझे लग रहा है कि इस पूरे साइकिल को आप समझ रहे हो और आपको अब स्पिरिचुअली मदद करना है दूसरे लोगों को एंड खुद को हील करना है। सो द हेरोफेंट मीन्स कि यू आर ईदर मैरिड, हो सकता है कि आप मैरिड हो और आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हो एंड दो लाइक आप एक नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हो कि किस तरीके से आपको हैंडल करना है इस सिचुएशंस को। could also be possible कि शादी के बारे में आप सोच रहे हो सकता है कि आपके घर वालों ने भी शादी के बारे में आपको कह रहा है और आपको ऐसा लगता है कि ना मुझे लव के लिए वेट करना है या फिर शादी के बारे में सोचना है। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मैरिज और लव मैरिज ये दो चीज़ आपके दिमाग में है कि लव और अरेंज काइंड ऑफ शादी का बात चल रहा है। फैमिली के भी बात को आप ठुकरा नहीं सकते हो।
एक ट्रेडिशंस है, एक वैल्यूज़ है, और वो प्रेशर, फैमिली के प्रेशर भी आपके ऊपर है, शादी के प्रेशर भी आपके ऊपर है, द 4 ऑफ पेंटिकल्स, मनी मन आप स्टक हो, लेट्स सी। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि टैरो फॉलो कर रहे हो, या फिर किसी गुरु, या फिर किसी टैरो रीडर, या फिर किसी रेकी हीलर, किसी एस्ट्रोलॉजर से आपको ज्ञान मिल रहा है। सो यू वांट टू लर्न समथिंग, तो आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, ओके, मेथड को सीखने की कोशिश कर रहे हो, टैरो के प्रिंसिपल को सीखने की कोशिश कर रहे हो। Oh my God, the world. Oh my God, you are ending something and you are trying to create a new world. तो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक साइकिल को छोड़ के, बंद करके मूव ऑन कर रहे हो एक नए डायरेक्शंस की तरफ। कुड बी पॉसिबल कि यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, जैसे वो सोच रहे थे वैसे आपकी चीजें नॉर्मल हो रहा है। लाइक ऐसा लग रहा है कि आप किसी के एडवाइस को फॉलो कर रहे हो एंड किसी चीज़ों को क्लोज कर रहे हो। प्रोबेबली हो सकता है, कुड बी पॉसिबल कि आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, मुझे इस ट्विन फ्लेम को छोड़ के मेरे जिंदगी के ऊपर फोकस करना है, मेरे सोल पर्पस के ऊपर फोकस करना है। हो सकता है कि यू आर रिलोकेटिंग फ्रॉम, यू आर लाइक एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस की तरफ जा रहे हो सकता है कि आप मैरिज के लिए राजी हो रहे हो सकता है कि द वर्ल्ड मीन्स कि आप टैरो रीड करना स्टार्ट कर रहे हो दूसरे के लिए। द वर्ल्ड ऑल्सो मीन्स कि यू आर लाइक आप सोच रहे हो कि आपको जॉब करना है, या फिर आप आपको पता चल रहा है कि आपके लिए बिगर ऑब्जेक्ट क्या है। सो आई थिंक कि पहले आप इस पर्सन के लिए बहुत चेज कर रहे थे एंड नाउ आप कह रहे हो कि ओके फाइन, दिस इज इट, अगर आना है तो आओ, नाउ आई एम टोटली सरेंडरिंग इट, मैं इसको पुश नहीं करूंगा, मुझे कुछ नई चीज की तरफ जाना है। सो यू आर फाइंडिंग अ न्यू थिंग। द वर्ल्ड मीन्स कि यू आर क्लोजिंग दैट कंपटीशन। आप कह रहे हो कि ओके मुझे और नहीं चीज करना है, मुझे नहीं लड़ना है, एंड यू आर क्लोजिंग इट एंड यू आर फाइंडिंग योर वे। सो आप एक साइकिल को खत्म करके एक नए साइकिल की तरफ जा रहे हो। अब आप मैच्योर बन चुके हो, अब आप ज्ञानी बन चुके हो, अब आपके पास वो पावर है, वो ताकत है, यूनिवर्स की मैजिक है, एंड इसीलिए ये ट्विन फ्लेम शायद आपको अपने सोल पर्पस के करीब लेके जा रहे हैं। यू आर इवेंचुअली गोइंग टू स्टार्ट समथिंग विच इज योर सोल पर्पस। तो आपको सोल पर्पस मिलने वाला है, या फिर आपको पता चल रहा है कि ओके इस ट्विन फ्लेम के चक्कर में आप बहुत कुछ चीज़ें सीखे हो, अब इस सीख के साथ आपको इस वर्ल्ड, मतलब इस परिस्थिति को पीछे छोड़ के कुछ नए क्रिएट करना है। सो वट एवर द लेसन यू हैव लर्न्ड, यू आर गोना डू समथिंग गुड, ओके। किसी के लिए मुझे लग रहा है ऐसा कि द मोमेंट यू आर गोना कट दिस कनेक्शन, ये पर्सन अचानक आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप साइन कुछ मेल लिखने वाले हो इनको, गुड बाय मेल, कि मैं और आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। एंड देन आई थिंक सडनली ये पर्सन आपके पास आएंगे। द वर्ल्ड कुड ऑल्सो मीन्स कि अब ये चीज़ करना स्टार्ट करेंगे आपको। आप कहेंगे नहीं बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, मुझे चेज नहीं करना है, अब आपको आना है तो आप आओ, मैं और चीज़ नहीं कर सकता। आई थिंक दिस काइंड ऑफ फेज इज कमिंग। द 10 वो भी एक साइकिल खत्म करे और द वर्ल्ड आप भी एक साइकिल खत्म कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आपको एक चूज करना है, इधर मुझे चूज करो या फिर किसी और को चूज करो। मुझे ऐसे स्टक सिचुएशंस पे आप मत रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यही सोचने वाले हो या फिर यही करने वाले हो। समथिंग यू आर एंडिंग एंड यू आर मूविंग इनटू अ कंप्लीटली एकदम फुलफिलिंग साइकिल पे आप जा रहे हो। लेट्स सी डिवाइन फेमिनाइन आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या जानना है मेरे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के व्यूअर्स को। ट्विन फ्लेम के जो डिवाइन फेमिनाइंस है, जो व्यूअर्स है, उनको क्या जानना है। वाओ, रिविलेशंस, आपको सच पता चल जाएगा, या फिर आपको मनी में जो भी चीज़ें पता चल रहा है वो सच है। रिविलेशन मीन्स कि आपको पता चल रहा है कि क्या आपको करना है, आपको पता चल रहा है कि व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट मूव, ओके। या फिर आपको पता चल जाएगा। आप इंट्यूशंस को भरोसा करो, इंट्यूशंस आपको सही पथ की तरफ लेके जाएंगे, ओके। क्या करना है मेरे डिवाइन फेमिनाइन व्यूअर्स को, क्या करना है
द सेकेंड थिंग रीबर्थ। यस, मैंने यही कह रहा था कि कुछ चीज़ों को आप एंड करो, ऑटोमेटिकली नई चीज़ स्टार्ट होगा। सो आई फील कि आप एंड कर रहे हो इस चूहे बिल्ली के खेल को, ये हाइड एंड सीक को आप एंड कर रहे हो, एंड आप कह रहे हो आप एक गुड बाय मेल सेंड करोगे एंड देन वो आएगा। मैंने पहले ही कहा था, मुझे ऐसा इंट्यूशंस आ रहा था, क्योंकि ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, ये सीक्रेट्स छुपा रहे थे, और ये जिस तरीके से सीक्रेट्स छुपा रहे थे आपको पता चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड आपने उस मतलब ऑन स्पॉट आपने कुछ डिसीजंस ले रहे हो, ऑन स्पॉट आपने अपना नेक्स्ट स्ट्रैटेजी सेट किए हो या फिर करने वाले हो। और हो सकता है कि टैरो रीडर के पास जाओगे, हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर्स के पास जाओगे, आप गुरु के पास जाओगे, ये गुरु कोई भी हो सकता है, आप माँ काली के पास भी आ सकते हो। एंड आप एक साइकिल को ख़त्म करके एक सही पथ की तरफ जाओगे। दैट्स द लाइटिंग साउंड, ओके। सो आई फील दिस इज अ साइन कि कुछ चीज़ को आप ख़त्म कर रहे हो एंड कुछ नई चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो। एंड उसके बाद कहाँ पे जाएगा मेरे डिवाइन फेमिनाइन व्यूअर्स? वाओ, रेडिकल एक्सेप्टेंस। आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप किसी के लिए आप वेट नहीं करोगे। अब अगर किसी को आना है, किसी को आपका दिल जीतना है, तो वो आपके पास आके गिड़गिड़ाना होगा, आपके पास आके उस प्यार को जीतना होगा। सो रेडिकल एक्सेप्टेंस मीन्स कि पहले शायद आप दूसरे पर्सन को प्रायोरिटी दे रहे थे, उनके जजमेंट्स को ही सब कुछ मान रहे थे। अब आप कहेंगे कि नहीं, बहुत हो गया, अब आपका बात ही सब सही बात, और आपका कहना ही सबसे बड़ा कहना। आई थिंक आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है, मुझे हार मिला और मैं आपके साथ और लड़ना नहीं चाहता हूँ, मुझे एक नई पर्सन चाहिए। सो हो सकता है कि यू आर गोइंग टू टीच देम अ लेसन, आप उनको एक लेसन लर्न करवाने वाले हो। और हो सकता है कि वो पर्सन शायद जब वो आएंगे तब शायद आप उसको कहोगे कि नहीं, अब मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन द लॉन्ग रन जाके उसको रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर इन द लॉन्ग रन जाके उनको समझा रहे हो कि देखो आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। आपका वैल्यू इस पर्सन को समझ में आएगा और जस्टिस आपको मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपने एंजॉय किए हो। अगर एंजॉय किए तो कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा जय शिव शक्ति, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्निंग पॉइंट बोल के। तो बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आप लोगों के सामने नए वीडियोस लेके। तो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।